एक समय की बात है, जौनपुर गांव में सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में मंगल अपने परिवार के साथ रहता था। वह अपने गधे को नहला रहा था। मंगल बोला, अरे मेरी प्यारी जमुनिया, आज तो मैं तुम्हें ऐसा नहलाऊंगा कि सब देखते ही रह जाएंगे। एकदम हीरोइन लगोगी। मंगल को अपनी जमुनिया से बहुत प्यार था। वह उसे बड़े ही लाड प्यार से रखता था, उसकी देखभाल करता और कभी भी अपने से दूर नहीं रहने देता था। वह उसे अपने घर में ही रखता था, उसी के साथ खाता, बैठता और उसी के साथ सैर पर जाता था। शीला मंगल की पत्नी थी। मंगल अगर अपने घर में होता तो शीला उसके बगल में होती और पीछे जमुनिया बंधी हुई होती थी। फिर शीला बोली, अरे क्या कर रही हो आप? फिर मंगल बोला, देख नहीं रही हो, हम अपनी जमुनिया के लिए फूलों की माला बना रहे हैं। फिर शीला बोली, भगवान ही भला करे हमारा, उसी से शादी कर लेते। अगर इतना प्यार था तो उससे। हमारे लिए तो आज तक ये फूल भी नहीं लेकर आए और उसके लिए पूरी की पूरी माला बन रही है। वाह भाई वाह। फिर मंगल बोला, हमारी जमुनिया के बारे में कुछ मत कहो, जाओ अपना काम करो। फिर शीला बोली, हमें इस घर में काम करने के लिए ही तो लाए हो। सुनो, एक काम की बात बतानी है आपको। कल शहर से केशरी प्रसाद नाम के किसी आदमी का फोन आया था। फोन पर वह पिताजी का नाम ले रहा था। फिर मंगल बोला, क्या केसरी प्रसाद? तुमने उनसे क्या कहा? फिर शीला बोली, मैं कहती क्या, मैंने कह दिया, जब वह घर पर होंगे तब मैं बात करवा दूंगी। फिर मंगल उसी समय अपने घर के टेलीफोन को उठाता है और केसरी प्रसाद के घर पर फोन लगाता है। फिर मंगल बोलता है, नमस्कार साहब, हम जौनपुर से मंगलू बोल रहे हैं। फिर केसरी प्रसाद बोला, मंगलू? कौन मंगलू? फिर मंगल बोला, अरे हम दीनानाथ के बेटे बोल रहे हैं जौनपुर से, आपको मेरा प्रणाम है। फिर केसरी प्रसाद बोला, अच्छा तो तुम दीनानाथ के बेटे हो? हाँ हाँ, खुश रहो, खूब खुश रहो। अच्छा हाँ, मैंने कल दीनानाथ का हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। बहुत वक्त बीत गया, बात नहीं हो पाई, इसलिए कल फोन किया था। कहाँ है वे इस वक्त? फिर मंगल बोला, जी हमारे पिताजी तो पिछले साल ही स्वर्ग सिधार गए थे, उन्हें एक गंभीर बीमारी हो गई थी। फिर केसरी प्रसाद बोला, अरे अरे, यह तो बहुत दुख की बात है। उसे मैंने बहुत साल पहले देखा था, मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ था वह। 25 साल तक उसने हमारे घर पर काम किया था, उसके बाद वह गांव चला गया था। फिर मंगल बोला, जी हाँ, पिताजी आपको भगवान स्वरूप मानते थे, दिन भर बस आपकी ही तारीफ करते रहते थे और आपके बारे में कई बातें बताया करते थे। लेकिन अब पिताजी तो नहीं हैं, लेकिन मैं जरूर आपकी सेवा कर सकता हूँ, आपके बहुत एहसान है हम पर। फिर केसरी प्रसाद बोला, घर के छोटे मोटे काम हैं, मेरा बेटा तो विदेश में रहता है, बस इन्हीं कामों को संभालने के लिए एक नौकर की जरूरत थी। फिर मंगल बोला, आपकी मदद करना हमारा परम कर्तव्य है, आप जो कहेंगे वह मैं करता रहूंगा। फिर केसरी प्रसाद बोला, तो तुम घर आ जाओ, यहीं पर तुम्हारा खाने पीने और रहने का इंतजाम भी कर दूंगा, तुम्हें तनख्वाह भी अच्छी खासी दी जाएगी, लेकिन बस तुमको घर और घर के सदस्यों का अच्छे से ध्यान रखना होगा। फिर मंगल बोला, अरे यह तो मेरा सौभाग्य होगा, ठीक है मैं आ जाऊंगा। उसके बाद मंगलू शहर जाने की अपनी पूरी तैयारी कर लेता है और अपनी पत्नी से विदा लेता है। फिर मंगलू बोलता है, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है ना? शहर पहुंचकर हम फोन कर लेंगे। और जमुनिया को लेकर निकलने लगता है। फिर शीला बोली, अरे इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? इस जानवर को भला शहर में क्या काम है? फिर मंगल बोला, अरे तुमने कितनी बार कहा है जमुनिया को उसके नाम से बुलाया करो, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, प्यारी जमुनिया तो मंगलू के साथ ही जाएगी। फिर शीला बोली, कैसे इंसान से पाला पड़ा है मेरा, जिसको साथ लेकर जाना चाहिए उसे तो घर छोड़कर जा रहे हो और एक गधे को साथ लेकर जा रहे हो। फिर मंगल बोला, अब ज्यादा बातें ना बनाओ, लाख दफा समझाया है
कि बाहर जाते समय टोका मत करो, बस टुकुर टुकुर करती रहती हो। अब हटो, हमें जाने दो, वैसे भी बहुत देर हो रही है। फिर मंगलू जमुनिया के साथ केशरी प्रसाद के घर के बाहर पहुंच जाता है। वह गद्दे पर चढ़कर अंदर जाने लगता है, तभी उसे गार्ड रोकता है। गार्ड बोला, अरे भाई रुको रुको, इस गद्दे पर बैठकर कहाँ घुसे जा रहे हो? कौन हो तुम? हाँ, और कहाँ जाना है? फिर मंगल बोला, जी हमारा नाम मंगलू है, जौनपुर से आए हैं और यह हमारी जमुनिया है। हमें केसरी प्रसाद जी ने बुलाया है, उन्हीं के घर जा रहे हैं। फिर गार्ड बोला, हम कैसे मान लें कि तुम्हें इस सेठ जी ने ही बुलाया है, और गधे के साथ तू अंदर नहीं जा सकता। फिर मंगल बोला, अरे कहा तो है ये गधा नहीं है, हमारी जमुनिया है, तुम अपनी सेठ को फोन लगाओ। गार्ड फिर तुरंत सेठ को फोन लगाता है। उसके बाद वह गार्ड मंगलू को जमुनिया के साथ अंदर जाने देता है। अंदर जाने के बाद एक घर के सामने 70 वर्षीय बूढ़ा व्यक्ति मंगलू का इंतजार कर रहा होता है। यह देखकर मंगलू जमुनिया से उतरकर केशरी प्रसाद के पैरों में गिर जाता है। फिर केशरी प्रसाद बोला, अरे नहीं नहीं मंगलू, यह सब क्या कर रही हो? आओ, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम जौनपुर से यहाँ तक गधे पर सवार होकर आ गए। फिर मंगलू बोला, साहब यह कोई गधा नहीं है, यह हमारी जमुनिया है, हम इसे बहुत प्यार करते हैं, हम इसके बिना नहीं रह सकते। वो का है ना, गांव में हम इसे किसके सहारे छोड़कर आते, इसलिए हम जहाँ रहेंगे वही हमारी जमुनिया भी रहेगी। केसरी प्रसाद बोले, ठीक है, तुम इसके साथ यहाँ रह लो, हम इसके खाने पीने का इंतजाम भी कर देंगे और इसके रहने का भी एक अच्छा इंतजाम कर देंगे। तभी केसरी प्रसाद की बहू सोनिया घर से बाहर आती है। शालिनी बहुत मॉडर्न थी और केसरी प्रसाद पुराने विचारों वाले थे। फिर केसरी प्रसाद के बेटे ने सोनिया से प्रेम विवाह किया था और सोनिया केसरी प्रसाद की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी। फिर केसरी प्रसाद बोला, आओ सोनिया, आओ, यह मंगलू है, कल रात में इसी के बारे में मैं बता रहा था। यह हमारे बहुत ही विश्वसनीय दीनानाथ का बेटा है, जो घर के कामों में तुम्हारी पूरी मदद करेगा। फिर सोनिया बोली, अरे बुड्ढे, ये सब काम तुम्हारा है, नौकर चाकर तू ही संभाला कर, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं नौकरों से मिलने के अलावा। फिर मंगल को सोनिया का इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। केसरी प्रसाद भी अपनी नजरों को झुका लेते हैं। तभी सोनिया की नजर जमुनिया पर पड़ती है। सोनिया बोली, यह गंदा सा घोड़ा किसका है? फिर मंगल बोला, नहीं नहीं मेम साहब, ये घोड़ा नहीं है, ये तो हमारी प्यारी जमुनिया है। फिर सोनिया बोली, पता नहीं, आज तक तो मैंने किसी जानवर का ऐसा नाम नहीं सुना। व्हाटएवर, इसे तुम मुझसे और मेरे घर से दूर ही रखना। फिर सोनिया मंगल और जमुनिया को देखकर आंख घुमाती है। जमुनिया भी सोनिया को देखकर उबकाती है। फिर सोनिया बोली, अरे बुड्ढे, कल मैंने तुझे 1000 रुपए देने को कहा था ना, अभी तक नहीं दिए, भूलने की बीमारी है क्या? फिर केसरी प्रसाद बोला, बहू अभी देता हूँ, बस तुम मंगलू को उसके रहने का कमरा दिखा दो। फिर सोनिया बोली, मेरे पास तेरी तरह फालतू टाइम नहीं है, बस अब जल्दी से पैसे निकाल दे। फिर सोनिया पूरे एटीट्यूड से पीछे की ओर मुड़कर देखती है। केसरी प्रसाद और मंगलू गार्डन की ओर जा रहे थे और जमुनिया भी वहां घास खा रही थी। जैसे ही सोनिया जाने के लिए आगे मुड़ती है, पीछे से जमुनिया दोनों लातें मारती है। सोनिया गिर जाती है और चिल्लाने लगती है। सोनिया बोली, ओ माय गॉड। तभी केसरी प्रसाद और मंगलू पीछे मुड़कर देखते हैं। जैसे ही वे दोनों देखते हैं कि सोनिया पीछे गिरी हुई होती है, दोनों झट से भागकर उसके पास जाते हैं, दोनों उसे खड़ा कर देते हैं। फिर सोनिया बोली, इस पागल जानवर को देखो, तो मैं नहीं छोड़ूंगी। हाय, मेरी तो कमर टूट गई, अभी के अभी मैं तुम दोनों को इस घर से निकालती हूँ। मंगल बोला, नहीं नहीं मैडम जी, जमुनिया को माफ कर दीजिए, न जाने उसने ऐसा कैसे कर दिया, वरना तो ये ऐसा कभी भी नहीं करती है। फिर मंगल, जमुनिया यह तूने क्या कर दिया, चल मैडम से माफी मांग। फिर जमुनिया सोनिया को देखकर फिर से उबकाती है।
सोनिया उसे गुस्से की नजरों से देखती है। केसरी प्रसाद जमुनिया को घर के अंदर ले जाते हैं। फिर सोनिया किसी तरह से कमर पर हाथ रखकर चल पाती है। अब दूसरा दिन था, मंगल जा रहा था। उसी के बगल में जमुनिया बंधी रहती है। उसी के पास से होकर बाहर जाने का रास्ता था। सोनिया फोन पर बात करती हुई उधर से जा रही थी। सोनिया बिल्कुल बनी ठनी होती है, पार्टी में जाने के लिए तैयार थी। सोनिया बोली, अरे क्या बताऊं, मेरे ससुर इतने पागल हैं ना, न जाने कौन से गांव से नौकर को बुला लिया है। बुढ़ापे में इसकी बुद्धि सटिया गई है। चलो मैं पार्टी के लिए निकल रही हूँ, तू भी निकल। उस बुड्ढे के बारे में बात करने से मूड खराब नहीं करना चाहती। तभी जमुनिया अपने पीछे के पैरों से सोनिया के ऊपर मिट्टी उछाल देती है और सोनिया की पूरी ड्रेस खराब हो जाती है। सोनिया बोली, अब मैं इस जानवर को और बर्दाश्त नहीं कर सकती, चल बाहर निकल मेरे घर से। फिर सोनिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर केशरी प्रसाद और मंगल दोनों घर से बाहर भागते हुए आते हैं। मंगल दौड़कर जमुनिया को संभालता है। वह हिनहिना रही होती है। मंगल बोला, ये तू क्या कर रही है? मंगल बोला, मैडम इसे माफ कर दो, हमारी बच्ची से गलती हो गई, कृपा करके इस बार माफ कर दो। फिर सोनिया बोली, इसने मेरी आज पूरी ड्रेस खराब कर दी है। मेरे ड्रेस कितनी महंगी है, इतने पैसे तो तुमने अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं देखे होंगे। मेरी जूती की नोक के बराबर भी तुम्हारी औकात नहीं है। केसरी प्रसाद बोला, सोनिया, मंगलू बहुत ईमानदार और सच्चा आदमी है, तुम उसे इस तरह बातें नहीं कर सकती। फिर सोनिया बोली, अब तो हद ही हो गई, तू अनपढ़ गंवार बूढ़े अब मुझे सिखाएगा? तेरी औकात भी इस नौकर के जैसी नहीं है। मेरा पति तुझे 2 वक्त का खाना नसीब करा देता है, उसे ही बहुत समझ, ज्यादा मुंह मत चलाया कर। फिर केशरी प्रसाद की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। मंगल केशरी प्रसाद को दया भरी नजरों से देखता है। फिर सोनिया बड़बड़ाती हुई घर के अंदर चली जाती है। मंगल बोला, साहब जमुनिया को माफ कर दो, वो ऐसा कभी नहीं करती। इस घर में आकर पता नहीं इसे क्या हो गया है। फिर केसरी प्रसाद बोला, नहीं मंगलू, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वह जब से इस घर में आई है कभी भी उसने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की है। न जाने मैंने कितने सपने सजाए थे कि मैं तो अपनी बहू को अपनी पलकों पर रखूंगा, वह भी मेरी कितनी इज्जत करेगी। पर सोनिया तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मंगल को केसरी प्रसाद के लिए बहुत बुरा लगता है। फिर अगले दिन केसरी प्रसाद कहता है, मंगलू जरा इधर सुनना। मंगलू बोलता, जी साहब। केसरी प्रसाद बोला, यह लिफाफा सोनिया के लिए आया है, लो यह लिफाफा तुम ही उसे दे देना। फिर मंगलू बोला, जी साहब। मंगलू वह लिफाफा ले लेता है और उसे लेकर सोनिया को देने जा ही रहा होता है, तभी उसकी नजरें जमुनिया पर पड़ती है। फिर मंगलू बोला, अरे जमुनिया का तो खाने का वक्त हो गया है, जल्दी से मैं जमुनिया को कुछ खाने को देता हूँ, नहीं तो वह नाराज हो जाएगी। उसके बाद में मैं यह लिफाफा सोनिया मैडम को दे आऊंगा। वह उस लिफाफे को एक टेबल पर रख देता है जो जमुनिया के पास ही रखी थी। वह जमुनिया के लिए चारा लेने चला जाता है। जैसे ही वह चारा लेकर लौटता है तो वह देखता है कि जमुनिया उसी लिफाफे को चबा रही थी जो मंगलू सोनिया को देने जाने वाला था। फिर मंगलू बोला, हाय रे दैया, यह क्या हो गया? जमुनिया, यह तूने क्या कर दिया? हाय राम, अब हम क्या करें? वह चारे को एक तरफ फेंकता है और जमुनिया के मुंह से उस बचे हुए आधे लिफाफे को खींच लेता है। लेकिन तब तक जमुनिया आधे से ज्यादा लिफाफा चबा चुकी थी। यह देखकर मंगलू चिंता में आ जाता है और सोचने लगता है कि अब तो उसकी नौकरी गई, अपने पिताजी की कमाई हुई सारी इज्जत भी आज डूब गई। तभी पीछे से सोनिया मंगल को आवाज लगाती है। सोनिया बोली, हे यू, बुड्ढे ने कहा है कि मेरे सारे लेटर्स उसने तुझे दिए हैं। कहाँ है मेरे लेटर्स? जल्दी से दो मुझे, बहुत जरूरी लेटर्स हैं वो। मंगल के हाथ में केवल वही फटा हुआ लिफाफा था। सोनिया थोड़ा आगे आती है और फिर कहती है, यू, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? तभी सोनिया की नजर मंगलू के हाथ में फटे हुए लेटर पर जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह बहुत जोर से चिल्लाती है,
केसरी प्रसाद भी वहां पहुंच जाते हैं। फिर केसरी प्रसाद बोले, क्या हुआ सोनिया बेटी, लेटर में क्या लिखा था? फिर सोनिया बोली, लेटर, माय फुट। पहले क्या एक बुड्ढा कम था इस घर में जो अपने जैसा एक और बुला लिया? बस अब बहुत हो गया। अब ना तो यह बुड्ढा ही इस घर में रहेगा और ना ही उसके चीले। इन 2 कौड़ी के लोगों की वजह से मेरा बना बनाया काम बिगड़ गया। ये सभी लेटर्स लंदन की एक कंपनी से आए हुए थे। कितना बड़ा ऑफर था मेरे लिए। फिर केसरी प्रसाद बोला, बहू गलती हो गई, माफ कर दो, शांत हो जाओ। फिर सोनिया बोली, तुम अपना बोरियां बिस्तर बांध लो और यहाँ से जाओ। साहिल को मैं संभाल लूंगी, तुम लोग अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। फिर केसरी प्रसाद और मंगल घर छोड़कर जाने लगते हैं और एक रोड के किनारे रह रहे होते हैं। केसरी प्रसाद की तबीयत बहुत खराब थी। मंगलू के पास अब कोई भी चारा नहीं था। फिर मंगलू सोचने लगा, अब क्या करूं मैं? मालिक की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। इस शहर में तो मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ। पता नहीं इस मुसीबत से कैसे पार लगेगी। मदद करो भगवान। मालिक आप चिंता ना करें, कुछ ना कुछ हल जरूर मिल जाएगा। फिर मंगल बोला, अरे जमुनिया कहाँ गई? मंगल जमुनिया को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है पर वह कहीं नहीं मिल रही होती। अंत में वह थककर केसरी प्रसाद के पास ही बैठ जाता है। फिर मंगल बोला, पता नहीं ये मेरे साथ सब क्या हो रहा है। ये जमुनिया कहाँ चली गई? और ऊपर से मालिक की तबीयत भी खराब है। तभी मंगलू देखता है कि एक लड़का उनकी ओर चलकर आ रहा होता है। वे केसरी प्रसाद का बेटा साहिल था। साहिल बोला, मैं साहिल हूँ, मैं इतने दिनों से विदेश में था। मैं अपने पिताजी को वापस लेने आया हूँ। सोनिया ने उनके साथ बहुत गलत किया है। फिर मंगल बोला, जी बाबू साहब, हमने टेलीफोन से आपको संदेश भेजने की कोशिश की थी, चिट्ठी भी भेजी थी, लेकिन आप बिजी थे। फिर साहिल बोला, हाँ मैं काम में बिजी था। मुझे एक बूढ़े आदमी ने बताया था कि आपके पिताजी की तबीयत खराब है, तो मैं दौड़ा दौड़ा चला आया। मंगल बोला, कौन सा बूढ़ा आदमी और उन्हें कैसे पता चला? फिर साहिल बोला, मुझे नहीं पता, उन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई। कद में छोटे से थे, मोटे और चेहरे पर मूंछें थीं। बस इतना कहा कि तुम्हारे पिता की बहुत तबीयत खराब है और फिर वे वहां से चले गए। तभी मंगल देखता है कि जमुनिया भी वापस आ गई। मंगल को अब सारी बात समझ में आने लगी थी। वह समझ जाता है कि जमुनिया कोई और नहीं बल्कि उसके पिताजी ही हैं। उसके पिताजी ने अपने मालिक केसरी की मदद की है। मंगल की नज़र में जमुनिया की इज्जत और भी बढ़ जाती है। वह जमुनिया का और अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर देता है और जमुनिया भी मंगल और केसरी प्रसाद का हमेशा से रक्षा करती है। केसरी प्रसाद का बेटा साहिल अपने पिता को घर वापस ले जाता है। घर पहुंचने के बाद साहिल सोनिया के बीच झगड़ा हो जाता है। अंत में साहिल सोनिया को घर से बाहर निकाल देता है और केसरी प्रसाद की अच्छे से सेवा और सत्कार करने लगता है। और फिर केसरी प्रसाद की तबीयत भी ठीक हो जाती है। और फिर मंगलू अपने गांव जाकर अपनी बीवी को भी शहर ही ले आता है और फिर वे सब हंसी खुशी रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।